हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस। इस वीडियो में रेलवे एग्जाम में पूछे गए टाइप 5 एंड 6 के सभी क्वेश्चंस कवर करेंगे और आपको सभी वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 176 देखिएगा। नीचे दी गई संख्याओं में से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिए गए हैं। 144 का वर्गमूल होता है 12, तो ये पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग संख्या एक परिमेय संख्या होती है और बाकी संख्याओं का वर्गमूल आप ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, 1/2 प्लस स्क्वायर रूट 3 को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पर देखिए संख्या लिखी हुई है 1/2 प्लस स्क्वायर रूट 3। अब यहाँ पर हर का परिमेयीकरण कर लेंगे तो चिन्ह बदल देते हैं, बीच का प्लस से माइनस हो जाएगा और ऊपर यहाँ पर लिखेंगे 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, बीच का चिन्ह बदलते हुए और नीचे इन दोनों के वर्गों का अंतर लिख दिया जाता है। 2 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3, 3 का रूट 3 का स्क्वायर। ये इस तरह से हर का परिमेयीकरण किया जाता है। तो यहाँ ऊपर तो 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 ही रहेगा। नीचे यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है, तो 4 में 3 घटाएंगे तो यहाँ वैल्यू 1 बचेगी और ये ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 178 है, 0.23 बार एक खाली स्थान है। तो यहाँ पर देखिए यह एक परिमेय संख्या है क्योंकि 0.23 बार को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। देखिए 2 अंकों में यहाँ बार का सिंबल लगा है तो नीचे 2 9 लिख देंगे, 23 ऊपर रहेगा, नीचे 99 आ जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 23/99, जो कि एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 179 है, √3 प्लस √11 का होल स्क्वायर एक खाली स्थान है। तो यहाँ पर देखिएगा ये फॉर्म में लिखा हुआ है a प्लस बी के होल स्क्वायर। a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखा है और सर्वसंख्या होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखिए इसको जब सर्वसंख्या में रखेंगे तो ये वैल्यू, तो यहाँ देखिएगा √3 प्लस √11 यहाँ होल स्क्वायर होगा बराबर a का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। रूट वाली संख्या का स्क्वायर हमेशा बाहर आ जाती है संख्या, प्लस √11 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि ये b स्क्वायर है, तो देखिए 11 आ जाएगा यहाँ पर। √11 का स्क्वायर करेंगे तो और प्लस ये सब संख्या का यहाँ 2 रहेगा और a इंटू बी करेंगे तो √11 √3 का गुणा करने पर √33 हो जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा 11 3 14 प्लस 2 √33। अब यहाँ पर 14 एक परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या, तो परिमेय और अपरिमेय का योगफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 180 है, √2 और √3 का गुणनफल खाली स्थान होता है। तो यहाँ देखिए √2 और √3 का जब गुणा करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी रूट के अंदर ही 6 और इसका वर्गमूल ज्ञात नहीं किया जा सकता, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए अपरिमेय संख्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 181 है, 5 और 7 के बीच आने वाली परिमेय संख्याओं की संख्या कितनी है। तो किन्हीं भी 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। क्वेश्चन नंबर 182 है, 3 प्लस 2 √5 एक खाली स्थान है। तो देखिए यहाँ पर एक परिमेय संख्या है और 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो परिमेय और अपरिमेय का योगफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 183 है, 1/4 और 1/2 के मध्य की एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक परिमेय संख्या निकालना है तो इसका फार्मूला होता है 1/2 इंटू और यहाँ पर ब्रैकेट में दोनों को प्लस कर लेंगे 1/4 फर्स्ट वाली फ्रैक्शन, सेकंड है 1/2, दोनों भिन्नों को अंदर जोड़ेंगे। देखिए यहाँ वैल्यू आएगी 1/2 बाहर रहेगा। यहाँ पर देखिए 4 है तो इसको भी 4 के इक्वल बनाना है, तो 2 का गुणा हर में और अंश दोनों में करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हर समान हो गया दोनों का, तो नीचे तो 4 आ जाएगा एलसीएम, ऊपर आएगा 1 रहेगा और प्लस यहाँ पर 2 1 कम 2, तो 2 और 1 3 हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पर 1/2 गुणे और यहाँ पर 3/4, ब्रैकेट की वैल्यू 3/4 फाइनली हो जाएगा। 3 1 कम 3 और नीचे 4 दूनी 8, तो 3/8 इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए विकल्प दिया हुआ है, यहाँ पर विकल्प में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, 3/8 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 184 है, -40/56 को एक ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश -5 हो। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं -40/56। अब देखिए 8 से दोनों कट रहे हैं अंश और हर, तो 8 पंचे 40 और 8 सते 56। देखिए यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी -5/7। यही इसका उत्तर होगा क्योंकि अंश -5 है, हर 7 हो गया, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 185 है,
3√5 और प्लस स्क्वायर रूट 125 बटे स्क्वायर रूट 80 प्लस 6√5। यहाँ पर देखिएगा रूट के अंदर 5 होना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए 125 के जब फैक्टर करेंगे तो 25 पंचे 125, 25 का वर्गमूल आ जाएगा 5, तो इसको लिख सकते हैं 5√5। तो फर्स्ट तो 3√5 रहेगा प्लस अगला हो जाएगा 5√5। और यहाँ नीचे भी देखिए इसको इसके फैक्टर करेंगे तो 16 पंचे 80, 5 अंदर रहेगा, 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, तो नीचे आ जाएगा 4√5। इस तरह लिखेंगे प्लस यहाँ पर 6√5। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए अब ये दोनों जुड़ जाएंगे, 3 और 5 8, 3√5 5√5 8√5, जोड़ने के बाद 8√5 फिर बटे 6√5 और 4√5 जोड़ेंगे तो 6 4 10√5 हो जाएगा। तो √5 से √5 कैंसिल आउट, 2 से 2 चौको 8, 2 पंचे 10। तो फाइनली इसका आ जाएगा 4/5 जो कि एक परिमेय संख्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 4/5 एक परिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 186 है, संख्या 0.232323 को परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पर देखिएगा संख्या है 0.232323। अब इसको देखिए परिमेय संख्या के रूप में लिखना है, तो यहाँ 23 देखिए बार बार आ रहा है यहाँ से, तो 0.23 बार इसको लिखेंगे। और इसको जब परिमेय संख्या के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए 2 अंकों में बार का सिंबल है, तो नीचे डबल लाइन आएगा, ऊपर तो 23 लिखेंगे, नीचे डबल लाइन, तो 23/99 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 187 है, इनमें से कौन सी 9.2 और 10.5 के बीच आने वाली एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर देखिएगा 9.2 है तो यहाँ पर 0 लगा लेते हैं, और साथ में 10.5 है तो यहाँ भी एक 0 लगा देते हैं। आप देखिएगा फर्स्ट वाला ऑप्शन देखें तो 9.15 है, तो ये तो आएगा नहीं क्योंकि ये दोनों के बीच में ये संख्या नहीं आएगी, बाहर हो जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा 9.55 है, यहाँ 9.25 है और 10.50 है, तो ये यही संख्या इन दोनों के बीच में आएगी। अगला देखिए 10.67 है जो कि यहाँ 50 के बाहर है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। और लास्ट वाला 9.08 है जो कि 20 के पहले आता है, तो ये भी नहीं होगा। अतः इसका विकल्प भी करेक्ट है। ऑप्शन का सहारा लेंगे तो आप यहाँ पता कर पाएंगे कि बीच में कौन सा दशमलव भिन्न आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 188 है, निम्नलिखित में से कौन सी √5 और √7 के बीच आने वाली एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर देखिएगा √5 की वैल्यू यदि लिखें तो 2 पॉइंट कुछ वैल्यू आएगी यहाँ पर, और √7 की भी वैल्यू जब निकालेंगे दशमलव में दोनों की, तो यहाँ भी 2 पॉइंट कुछ वैल्यू प्राप्त होगी दशमलव में। अब यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट तो यहाँ 4 पॉइंट में लिखा हुआ है, तो ये तो आएगा नहीं बीच में। यहाँ 1 पॉइंट कुछ है तो ये भी नहीं आएगा, दशमलव में कन्वर्ट करेंगे। और ये 3 पॉइंट में आएगी वैल्यू जो भी होगी, 3 पॉइंट कुछ, तो ये भी नहीं होगा। ये 2 पॉइंट और 2 पॉइंट के बीच में ये वाली वैल्यू आएगी, क्योंकि इसको लिखेंगे जब दशमलव में तो 2 पॉइंट, और इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो कुछ वैल्यू प्राप्त होगी। तो आपको इसको गेसिंग करना है, ऑप्शन का सहारा लेना है, विकल्प की सहायता से आप इसको लगा पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 189 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या नहीं है। यहाँ पर देखिएगा जब फर्स्ट वाली को सॉल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो यहाँ पर 9 16 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, 25 का वर्गमूल 5 आएगा फर्स्ट का। इसको अलग से भी सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट दिया हुआ है देखिए 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 होगा 25, अब 25 का वर्गमूल होता है 5, तो यह एक परिमेय संख्या है क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या है। 12.96 ये भी पूर्ण वर्ग है, इसका 36 का स्क्वायर होता है, तो इसका आ जाएगा 3.6 सेकेंड का। और 900 का भी वर्गमूल होता है 30, तो ये भी पूर्ण वर्ग है, अर्थात ये भी परिमेय संख्या है। ये 125 परिमेय संख्या नहीं है अंडर रूट के अंदर, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। जब इसके फैक्टर करेंगे देखिए तो 25 पंचे 125 होता है, तो 25 का वर्गमूल बाहर आ जाएगा 5, अंदर 5 रहेगा, तो ये अपरिमेय संख्या हो गई क्योंकि ये रूट के रूप में लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 190 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, पाई एक अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 191 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है। यहाँ पर देखिए विकल्प में जाए तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, ये तो अपरिमेय संख्या है। और ध्यान रखेंगे पूर्ण वर्ग संख्या की इकाई यानी यूनिट में, इकाई अंक में 2 3 7 8 नहीं होता कभी भी, 2 3 या 7 8,
जो पूर्ण वर्ग संख्या होती है उसकी इकाई में 2, 3, 7, 8 नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ 8 है इकाई में, अतः ये भी एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको भी आप कैंसिल आउट करेंगे, ए और सी दोनों कैंसिल। यहाँ पर देखिए इकाई में 2 है, ये भी अपरिमेय संख्या है, तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका बी बचा। तो यही एक अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि ये परिमेय संख्या है, इसका वर्गमूल आप ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 192 है, 0.125 बार को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पर लिखेंगे पहले 0.125 बार। अब देखिए 3 अंकों में बार का सिंबल लगा है, तो 3 9 आ जाएंगे नीचे, बटे में 999 लिखेंगे, 999, 125 बटे 999, यह एक परिमेय संख्या है, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 193 है, 1/5 प्लस स्क्वायर रूट 3 के हर का परिमेयीकरण का मान क्या होगा। देखिए हर का परिमेयीकरण करेंगे, 1/5 प्लस स्क्वायर रूट 3 लिखा हुआ है, जब हर का परिमेयीकरण करेंगे तो बीच का चिन्ह बदल देते हैं, प्लस से माइनस होगा और ये ऊपर जाएगा तो 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 और नीचे दोनों के वर्गों का अंतर, तो यहाँ 5 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, ये डायरेक्ट तरीका होता है कन्वर्ट करने का। तो ऊपर तो 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 ही रहेगा और नीचे हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 25 में 3 घटेगा तो 22, नीचे 22 होगा, तो 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 बटे 22, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 194 है, निम्न में से किस संख्या का अपरिमेय वर्गमूल होगा। मतलब कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, अर्थात अपरिमेय होगा, जो पूर्ण वर्ग नहीं होगी वही अपरिमेय वर्गमूल होगा। तो यहाँ पर देखिए 25, 5 का स्क्वायर तो 25 होता है, तो इसको छोड़ देते हैं, अब बचा 210, तो ये किसके वर्ग के पास है, तो ये 14 का वर्ग होता है 196, 196 के नज़दीक है। तो देखिए क्या 14 गुणे 15 इसके बाद वाली संख्या में गुणा करेंगे, 14 इंटू 15 करने पर क्या 210 आ रहा है। तो यहाँ देखिए 15 चौको 60 के शून्य हासिल 6, 15 एकम 15 और 15 6 21, 210 आ रहा है, अर्थात यह एक पूर्ण वर्ग है, तो इसको छोड़ देंगे। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर तो 25 है, अब यहाँ 180 है, तो ये देखिए किसके वर्ग के नज़दीक है, तो ये 13 के वर्ग के नज़दीक है, तो 13 का वर्ग 169 होता है। तो यहाँ पर जब 13 गुणे 14 करेंगे तो ये 180 नहीं आएगा, अर्थात यही ए का परिमेय वर्गमूल होगा, इसका वर्गमूल ज्ञात नहीं किया जा सकता। बाकी चेक करेंगे तो यहाँ 25 तो इसको छोड़ देंगे, 5 का स्क्वायर ही होता है, और 132 यहाँ पर है, तो देखिए किसके वर्ग के नज़दीक है, तो ये 11 के वर्ग के नज़दीक है, 11 का वर्ग 121 होता है। तो देखिए क्या 11 गुणे 12 करने पर 132 आता है, देखिए 12 एकम 12 की 2 हासिल 1, 12 एकम 12, 12 एक 13, 132 आ रहा है, अर्थात ये एक पूर्ण वर्ग है। और नेक्स्ट लास्ट वाला भी 25 को छोड़ दे तो बचा 156, जो कि 13 का वर्ग के नज़दीक है, तो सॉरी 12 के स्क्वायर के 12 का वर्ग 144 होता है, तो 12 गुणे 13 करने पर 156 आ जाएगा, क्योंकि बाद वाली संख्या में गुणा किया जाता है। यदि ये संख्या प्राप्त हो रही है और यहाँ 2 अंक 25 लिखे हैं तो ये पूर्ण वर्ग होगी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 195 है, 1/2 प्लस स्क्वायर रूट 3 के हर का परिमेय मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ हर का परिमेयीकरण करना है, तो 1/2 प्लस स्क्वायर रूट 3 लिखा हुआ है, जब हर का परिमेयीकरण करेंगे तो बीच का चिन्ह बदल देंगे, यहाँ पर प्लस से माइनस लिखेंगे और ऊपर यहाँ ले जाएंगे तो पहले 2 माइनस रूट 3 और नीचे दोनों के वर्गों का अंतर, मतलब 2 का स्क्वायर माइनस यहाँ रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ऊपर तो 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 ही लिखेंगे, नीचे 2 का स्क्वायर 4 और माइनस रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, तो जब 4 में 3 घटाएंगे तो वैल्यू 1 बचेगी, मतलब 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 बटे 1, ये इसका आंसर होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 बटे में इसके 1 लिखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 196 है, 1/5 प्लस 2 रूट 3 के हर का परिमेय मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिएगा वैल्यू लिख लेते हैं, 1/5 प्लस 2 रूट 3, अब जब हर का परिमेयीकरण करेंगे तो बीच का चिन्ह बदल देंगे, प्लस से माइनस लेंगे, ऊपर हो जाएगा 5 माइनस 2 रूट 3 और नीचे दोनों के वर्गों का अंतर, तो यहाँ 5 का स्क्वायर करेंगे और माइनस 2 रूट 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ वैल्यू क्या प्राप्त होती है, ऊपर तो 5 माइनस 2 रूट 3 ही लिखेंगे और नीचे वैल्यू आ जाएगी 5 का स्क्वायर 25 और यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, तो 25 में 12 घटाएंगे तो नीचे 13 वैल्यू प्राप्त होगी, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसके विकल्प बी में दिया हुआ है 5 माइनस 2 रूट 3 बटे 13, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 197 है, दिए गए विकल्पों में से 2/4 और 0.6 के बीच आने वाली परिमेय संख्या कौन सी है।
यहाँ पर देखिएगा 2/4 का मतलब होता है 1/2 और 1/2 को दशमलव में कन्वर्ट करेंगे तो 0.5, यहाँ 0 लगा देते हैं और यहाँ पर 0.6 ऑलरेडी लिखा हुआ, एक 0 लगा देंगे। अब इनके बीच में देखिए कौन सी भिन्न आएगी या कौन सा फ्रैक्शन आएगा, तो इनको भी दशमलव में कन्वर्ट करते हैं। देखिएगा तो यहाँ 25 को 100 बनाना है तो 4 का गुणा ऊपर 4 का नीचे दोनों में करेंगे तो ये 100 हो गया और ऊपर 11 चौक 44, 44/100 है तो इसको लिख सकते हैं 0.44। अब देखिए 0.44 इन दोनों के बीच में नहीं आएगा, इसलिए विकल्प एक करेक्ट नहीं है, इसको कैंसिल कर देंगे। यहाँ पर देखिएगा 21/40 है तो इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं और डायरेक्ट डिवाइड करेंगे, 40 पंचे 200, 0 पॉइंट यहाँ पर आएगा 5 कुछ आएगा, 5 1 2 3 कुछ आएगा इसमें, तो ये वैल्यू आ जाएगी इनके बीच में, तो इसलिए विकल्प भी करेक्ट है। यहाँ पर देखें तो 3/4 है तो इसको यदि 100 बनाना है तो यहाँ पर 25 का गुणा करेंगे ऊपर 25 का नीचे, तो 25 त्याई ये 75 हो जाएगा और बटे हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 0.75। ये भी देखिए बाहर हो गया 0.6 के बाहर, तो इसलिए विकल्प सी भी नहीं होगा। और डी में तो ऑलरेडी 4 दूनी 8 है तो 2 पॉइंट कुछ आएगा, तो ये ऑलरेडी पहले से बाहर हो गया, इसलिए विकल्प भी करेक्ट है। दशमलव में कन्वर्ट करके इस तरह पता करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 198 है, निम्नलिखित संख्याओं में से, निम्न संख्याओं में कौन सी संख्या अपरिमेय है। देखिए यहाँ पर 64 है सब में, तो 64 के जब फैक्टर करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, यहाँ पर 2 की पावर 6 आएगा, तो 6 बार आएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट में देखिए क्यूब रूट है, 64 का घनमूल 4 होता है तो एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसका क्यूब रूट निकाल लेंगे। यहाँ 64 का इसका रूट 8 होता है, ये इसका रूट इसका आ गया, तो ये भी परिमेय संख्या है। हमें अपरिमेय पता करना है। यहाँ पर देखिए 64 में पावर घात में 6 लिखी है, तो जब इसके 2 के 6 जोड़े बनाएंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, अर्थात ये भी एक परिमेय संख्या है। तो इसका विकल्प डी करेक्ट होगा क्योंकि 2 के फैक्टर जब करेंगे, 64 के फैक्टर करेंगे तो यहाँ 4 के जोड़े नहीं बनाए जा सकते फैक्टर के या गुणनखंड के, इसलिए एक अपरिमेय संख्या याद रखेंगे, घात 4 लगा हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 199 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर देखिए विकल्प बी में देखें तो विकल्प बी एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसका क्यूब रूट 2 होता है, 8 का क्यूब रूट 2, और एक परिमेय संख्या है, बाकी ऑप्शन में सब अपरिमेय संख्याएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 200 है, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट तो परिमेय संख्या क्योंकि इसका वर्गमूल 8 होता है, यहाँ पर इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो 4 होता है, 4 चौक 16 चौको 64। यहाँ पर देखिए ये भी परिमेय संख्या है, 8 का घनमूल 2 होता है, तो देखिए ये अपरिमेय है, परिमेय संख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा क्योंकि जब इसके फैक्टर करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, अंदर एक 2 रहेगा, तो 2√2 एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 201 है, सभी अपरिमेय संख्याएं, इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, वास्तविक संख्याएं हैं क्योंकि वास्तविक संख्याओं में दोनों संख्याएं आ जाती हैं, परिमेय प्लस अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय दोनों को मिला करके वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, तो इसको याद करिएगा, परिमेय प्लस अपरिमेय। कह रहा सभी अपरिमेय संख्याएं हैं तो वास्तविक संख्याएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 202 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। यहाँ फर्स्ट देखिए इसमें स्क्वायर रूट लगा है, घात में 2 लगा हुआ है, जब कुछ ना लिखा तो 2 लिखा रहता है। देखिए 2 के जोड़े यहाँ पर बनाए जा सकते तो यह एक परिमेय संख्या है। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर 3 के जोड़े बनाए जा सकते हैं, 10 के, जब फैक्टर करेंगे तो ये भी एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर देखिए 6 के जोड़े बनाए जा सकते हैं, 10 के, 6 0 लगा है, ये भी एक परिमेय संख्या है। इसका विकल्प डी करेक्ट होगा, यह एक अपरिमेय संख्या है, डी नंबर, क्योंकि घात में 4 है तो इसके 4 के जोड़े नहीं बनाए जा सकते, 10 के जब फैक्टर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 203 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। इसका फर्स्ट नंबर ही अपरिमेय है क्योंकि 4 के जब फैक्टर करेंगे तो 2 दूनी 4, और यहाँ पर देखिए कर्णी घात में 4 है तो इसलिए इसके जोड़े नहीं बनेंगे फैक्टर के, इसलिए अपरिमेय। बाकी 8 का घनमूल 2 होता है तो एक परिमेय संख्या है, 16 का वर्गमूल 4 होता है, परिमेय संख्या है, और 1 का जितने पेयर बनाना हो तो एक ही आएगा, स्क्वायर रूट 6 रूट ये 1 होगा, ये भी परिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 204 है, निम्नलिखित में से परिमेय संख्या कौन सी है। तो ऑप्शन का सहारा लेंगे, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है, यह एक परिमेय संख्या है क्योंकि देखिए 8 का घनमूल होता है 2,
तो यहाँ पर 8 का क्यूब रूट 2 हो गया, और माइनस करेंगे फिर से 2, तो जब 2 में 2 घटाएंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0। और शून्य एक परिमेय संख्या, क्योंकि इसके बटे 1 लिख लेंगे तो ये p बटे q के रूप में यहाँ पर इसको लिखा जा सकता है शून्य को, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 205 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले तो 10 और 24 के जब आप फैक्टर करेंगे तो यहाँ पर 2 10 बार आएगा, मतलब 2 की पावर 10। अब देखिए यहाँ पर 4 4 के जोड़े नहीं बनाए जा सकते क्योंकि 2 10 बार प्राप्त होगा, तो इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। बाकी ये परिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर 10 और 24 का स्क्वायर रूट निकालना तो 32 होगा, ये भी परिमेय संख्या है। और यहाँ देखिए 5 5 के जोड़े बनाए जा सकते हैं, यहाँ करनी घात में 5 लिखा हुआ घात में, तो इसके 2 के 5 5 के जोड़े बनाए जा सकते हैं। अतः 10 ये भी एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। अपरिमेय संख्या पूछा है तो इसलिए 1024 फोर्थ रूट चतुर्थ घात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 206 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है। यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन में जाएं, विकल्प ए है तो ये एक परिमेय संख्या है, क्योंकि देखिए जब 32 के आप फैक्टर करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ये 2 5 बार प्राप्त होगा, तो इस तरह से इसका वर्गमूल आ जाएगा, सॉरी फिफ्थ रूट यहाँ पर 2 आएगा 32 का। यहाँ पर देखिए 64 का घनमूल 4 होता है, ये भी परिमेय संख्या है। यहाँ पर देखिए 27 का घनमूल 3 होता है, ये भी परिमेय संख्या है। यहाँ पर घात में 4 लगा है, 32 की घात करनी घात 4, तो इसलिए अपरिमेय संख्या, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ये परिमेय संख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 32 के जब गुणनखंड करेंगे तो 4 4 के जोड़े नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यहाँ 2 5 बार प्राप्त हो गया, इसलिए 4 4 के जोड़े नहीं बनाए जा सकते गुणनखंडों के, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 207 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय है। यहाँ पर देखिए विकल्प का सहारा लेंगे तो ऑप्शन नंबर बी ही परिमेय संख्या है, क्योंकि 1331 का घनमूल होता है 11, 1331 का क्यूब रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 208 है, नीचे दी गई संख्याओं में से किस संख्या का वर्गमूल परिमेय है। यहाँ पर देखिए 576 का यदि स्क्वायर रूट निकालेंगे फर्स्ट वाला तो 24 होता है, तो यही एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका वर्गमूल ज्ञात किया जा सकता है। बाकी 512 ये पूर्ण वर्ग नहीं है, न ही 480 है, न ही 544 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 209 है, निम्नलिखित में से किस संख्या का वर्गमूल परिमेय होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो पूर्ण वर्ग संख्या होती है उसकी इकाई में 2 3 7 8 कभी नहीं होता। इकाई में आप देखिएगा 2 3 या 7 8 यदि है तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगी, अर्थात परिमेय नहीं होगी। तो देखिए फर्स्ट में इकाई में 2 है तो ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा, फर्स्ट कैंसिल कर देंगे। यहाँ देखिए 8 है इकाई में तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है, इसको भी ये कैंसिल कर देंगे। और यहाँ पर देखिए इकाई, यहाँ पर 2 5 है तो स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो इसका ये वर्गमूल फाइंड किया जा सकता है, अतः यही वर्गमूल परिमेय होगा, तो इसका बी भी कैंसिल आउट कर देंगे। अब इसको देखिए फाइंड करने का तरीका है, ऑप्शन नंबर जैसे डी है, 25 को छोड़ देते हैं। 342 देखिए किसके वर्ग के पास है, तो यहाँ देखिए 324 होता है 18 का स्क्वायर, तो 18 गुणे जब 19 करेंगे तो क्या 342 प्राप्त हो रहा है, क्योंकि 18 के बाद वाली संख्या में गुणा करेंगे तो देखिए 18 नहीं है 162 की 2 हासिल, यहाँ 16 हो जाएगा, और 18 एकम 18, 18 और 16 जब जोड़ेंगे तो 34 आ रहा है, अर्थात 18 इंटू 19 करने पर 342 प्राप्त हो रहा है। और यहाँ पर 2 5 लिखा हुआ 25, अतः एक परिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 210 है, निम्नलिखित में से किस संख्या का वर्गमूल अपरिमेय होगा। यहाँ पर देखिए यदि विकल्प में देखें तो विकल्प की सहायता से आप फाइंड कर सकते हैं। सेकंड इसका अपरिमेय होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए इकाई में 5 लिखा हुआ है, यहाँ पर परिमेय होने के लिए 2 5 होना चाहिए, 2 5 जब होगा तब स्क्वायर रूट इसका वर्गमूल ज्ञात किया जा सकता है, तो सिंगल 5 लिखा है इसलिए इसका ये अपरिमेय होगा। बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 211 है, इनमें से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर देखिए विकल्प का सहारा लेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में देखें तो 324 का वर्गमूल होता है 18, तो यह एक परिमेय संख्या है। बाकी ये पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, तो इसलिए सभी ऑप्शन कैंसिल आउट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 212 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या का वर्गमूल अपरिमेय होगा। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाला यदि देखें तो इसको डायरेक्ट ऑप्शन से ही चेक करना है। देखिए 6480 का स्क्वायर 6400 होता है,
तो इसके बाद वाली संख्या देखेंगे 80 स्क्वायर 6400। अब ये लिखा हुआ 6441, तो क्या ये 81 का वर्ग है? इसको चेक कर लेते हैं, यदि नहीं है तो यही अपरिमेय वर्गमूल हो जाएगा, मतलब इसका वर्गमूल ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, फिर आगे 8 दूनी 1 कम 8, 8 दूनी 16 की 6, हासिल 1, फिर 8 28 64, 64 1 65, इसका 65 से 61 होगा 81 का वर्ग। तो देखिए 64 से 41 है, तो ये 81 का 65 से 61 है, तो इसका वर्गमूल ज्ञात नहीं किया जा सकता, अतः इसका वर्गमूल अपरिमेय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर देखिए 213 टाइप 6 का क्वेश्चन है। एक धनात्मक पूर्णांक को 4050 से गुणा करने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती है, तो इस संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए ऑप्शन का सहारा ले सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 4050 में किस छोटा छोटा पूर्णांक का गुणा करें कि पूर्ण वर्ग हो जाए? तो 2 का गुणा करेंगे, क्योंकि जब आप फैक्टर करेंगे तो 2 का जोड़ा पूरा पूरा नहीं बनेगा, 2 के जब समूह बनाएंगे तो 2 का गुणा करेंगे तो इसका गुणा करने पर 8100 आएगा और यह एक पूर्ण वर्ग हो जाती है। और 8100 का फिर वर्गमूल निकालेंगे तो 90 होता है, क्योंकि 9 9 81 और एक जीरो आ जाएगा, डबल जीरो है, तो 90 होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और इसको डायरेक्ट इस तरह भी कर सकते हैं कि 4050 के पहले फैक्टर करेंगे आप, और 4050 के जब फैक्टर करेंगे तो फैक्टर में आपको वैल्यू प्राप्त होगी 2 इंटू यहाँ पर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 और इंटू हो जाएगा 5 इंटू 5। यहाँ पर 1 2 की कमी होगी, यहाँ पर 1 2 की कमी रहेगी, तो इसलिए आप ये इतने इसके फैक्टर प्राप्त होंगे। जब आप इसके गुणनखंड करेंगे 4050 की तो ये आपको फैक्टर मिलेंगे। अब देखिएगा इसी 1 2 का गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 2 की यहाँ पर कमी रहेगी, तो ये बन जाएगा 8100। जब 8100 बनेगा तो इसका वर्गमूल निकालेंगे, 90 प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 214 है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग है? यहाँ पर देखिए विकल्प ए में जाए तो ये पूर्ण वर्ग है, क्योंकि इसका वर्गमूल ज्ञात किया जा सकता है। दशमलव स्थान में 2 अंक है तो वर्गमूल में दशमलव स्थान में 1 अंक होगा। 9 का वर्गमूल 3 होता है तो 0 पॉइंट इसका 3 निकलेगा, तो यही एक पूर्ण वर्ग है। तो बाकी विकल्प चेक करने की जरूरत नहीं है, ये सभी अपूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 215 है। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1780 में जोड़ने पर प्राप्त योग पूर्ण वर्ग हो जाए। यहाँ पर देखिएगा पहले तो 1780, यहाँ पर देखिए किसके वर्ग के पास है, तो 40 का स्क्वायर होता है 1600। जब 40 का स्क्वायर लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाता है 1600। अब आगे यदि जाएंगे तो यहाँ पर 42 का स्क्वायर 41 का स्क्वायर पहले लिख लेते हैं, तो 1 का स्क्वायर यहाँ 1 होगा, और 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 1681। यहाँ पर लिखेंगे 42 का स्क्वायर भी लिख लेते हैं, डायरेक्ट 1780 है यहाँ पर, तो 45 का स्क्वायर पहले देखते हैं, 45 का स्क्वायर कितना होगा, तो 5 का स्क्वायर तो 25 होता है, और 4 का गुणा 5 में करेंगे तो 4 पंचे 20 है, तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो आपको लिखना होगा 43 का स्क्वायर। 43 का स्क्वायर लेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ पर 4 3 12, 12 दूनी 24 की 4, हासिल 2, 4 चौक 16, 16 2 18, 1849 यहाँ प्राप्त हो रहा है, जो कि 1780 से ज़्यादा है। तो आपको कौन सी संख्या ऐसी जोड़ दें कि 1849 मिल जाए 1780 में? तो आप ऑप्शन में जाएंगे तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। यहाँ पर यदि 69 यदि प्लस कर दें तो 1849 हो जाएगा, यहाँ पर 1849, तो 69 जोड़ना होगा, क्योंकि ये 43 का स्क्वायर होता है 1849। इसके पहले यदि 42 का स्क्वायर देखें, 42 का स्क्वायर लिखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, फिर यहाँ 4 दूनी 8 दूनी 16 की 6, हासिल 1, 4 चौक 16 1 17, यहाँ 1764 ही हो रहा है, जो कि 1780 से छोटा है, अर्थात हमें 43 का स्क्वायर ही लेना होगा। मतलब 1780 में यदि 69 जोड़ दे तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगी, जो कि 43 का स्क्वायर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 216 है। सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका घन स्वयं के बराबर है। तो विकल्प में यदि देखें तो सबसे छोटा तो ऑप्शन नंबर ए में ही है, इसी को पहले चेक करेंगे, तो -1 का जब क्यूब करेंगे तो -1 ही आ रहा है, अर्थात दिए गए सब ऑप्शन में सबसे छोटा यही था, यही इसका आंसर होगा, क्योंकि सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात करना है जिसका घन स्वयं के बराबर है, तो -1 का क्यूब करेंगे तो -1 ही प्राप्त हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 217 है। यदि किसी संख्या के घन को 153 स्क्वायर से घटाया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त संख्या 1457 है, तो संख्या का पता लगाएं।
यहाँ पर देखिएगा किसी संख्या के घन को 153 स्क्वायर से घटाना है। यहाँ पर देखिए 153 स्क्वायर से संख्या के क्यूब को घटाना है। ऑप्शन में वो संख्याएं दी हुई हैं, तो बराबर प्राप्त होता है 1457। अब देखिए यहाँ पर इकाई में 7 है, तो इसका यदि स्क्वायर करेंगे तो इकाई में 9 प्राप्त होगा। और यहाँ विकल्प से रख लेंगे। देखिए विकल्प में यदि फर्स्ट देखें तो 8 का क्यूब होगा 8 × 64 8 512, यहाँ पर 2 आएगा। यदि 18 यहाँ पर ले रहे हैं तो यहाँ 2 आएगा इकाई में, तो 9 में 2 घटाएंगे तो 7, तो 18 भी हो सकता है और 28 भी हो सकता है। दोनों ये विकल्प यहाँ कैंसिल आउट कर देंगे, या तो 18 या फिर 28। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन का सहारा लेकर के अब आप यहाँ पर क्यूब निकालने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ डायरेक्ट आप रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी होगा, क्योंकि 18 का घन बहुत छोटी वैल्यू प्राप्त होगी, जो कि डिफरेंस आपको केवल यहाँ पर 1457 बारीक अंतर चाहिए, तो बड़ा मान इसमें आएगा, इसलिए विकल्प सी करेक्ट है। आपको 18 क्यूब नहीं लिखना है, यहाँ पर लिखना है 28 का क्यूब, सॉरी 28 यहाँ लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 218 है, एक धनात्मक पूर्णांक का 5 गुना इसके वर्ग के दुगने से 3 कम है, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले वो धनात्मक पूर्णांक यक्स मान लेते हैं। अब कह रहा कि एक धनात्मक पूर्णांक का 5 गुना, तो यक्स का 5 गुना हो जाएगा 5x, और कह रहा है इसके वर्ग के दुगने से 3 कम है, तो अब बराबर देखेंगे इसी के वर्ग के दुगने से 3 कम, तो 2x² - 3, ये इतना मान पहले लिख लेंगे। अब कह रहा कि वो पूर्णांक ज्ञात कीजिए, तो आपको ऑप्शन का सहारा लेना पड़ेगा। यदि आप विकल्प ए की यहाँ पर बात करें तो यदि यहाँ 3 रखेंगे तो 5 × 3 = 15 हो जाएगा, बराबर यहाँ 3 रखेंगे तो 3² 9, 9 दूनी 18, 18 में 3 घटा देंगे तो यहाँ पर 15 प्राप्त हो जाएगा। अतः विकल्प का सहारा लेकर के ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट है, इस समीकरण में रख देना, दोनों इक्वल आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 219 है, इनमें से कौन सी वर्ग संख्या को 2 अभाज्य संख्याओं की योग के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले तो इनका वर्गमूल निकालेंगे। 81 का वर्गमूल होता है 9, यहाँ पर 49 का वर्गमूल होता है 7, 121 का वर्गमूल होता है 11 और 144 का वर्गमूल होता है 12। अब सबसे बड़ी संख्या 144 12 और वर्गमूल 12 हुआ, तो 12 के पहले की सभी अभाज्य संख्याएं लिख लेंगे, तो 2 3 5 7 11। अब देखिए कौन सी वर्ग संख्या को 2 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में नहीं लिखा जा सकता। यहाँ पर देखिए चेक करेंगे तो देखिए फर्स्ट यदि 9 को देखें तो 7 2 9, 2 अभाज्य संख्याओं के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है फर्स्ट को। सेकंड देखिए 7 है, तो यहाँ पर 5 2 7, इसको भी लिखा जा सकता है 2 अभाज्य के योग के रूप में। 11 को नहीं लिखा जा सकता, अर्थात 121 होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि 2 अभाज्य का योग होना चाहिए, तो आप इनमें से किसी 2 को जोड़ें तो 11 प्राप्त नहीं होगा। 12 के लिए यहाँ पर देखिए लिखा जा सकता है, क्योंकि 7 और 5 को यदि ले लेंगे तो 7 5 12, अतः इसको भी लिखा जा सकता है, ध्यान रखेंगे। इसका विकल्प सी करेक्ट है, 11 को नहीं लिखा जा सकता 2 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 220 है, किसी संख्या के वर्ग के 3 गुने से संख्या के 4 गुने को घटाने पर प्राप्त संख्या उस संख्या से 50 अधिक है, तो संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर देखिएगा मान लेते हैं कि वो संख्या यक्स है। अब किसी संख्या के वर्ग के 3 गुने से, तो यहाँ पर संख्या के वर्ग का 3 गुना लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए 3x² हो जाएगा, और संख्या के 4 गुने को घटाना है तो माइनस हो जाएगा 4x, तो प्राप्त संख्या उस संख्या से 50 अधिक है, तो बराबर हो जाएगा संख्या यक्स है, यक्स से 50 अधिक प्राप्त होता है, ये समीकरण बनेगा। अब इस समीकरण में यक्स की वैल्यू आपको ऑप्शन से देखना है, तो ऑप्शन नंबर ए यदि देखें 5 यदि रखें तो यहाँ पर देखिए 5 रखने पर 5 का स्क्वायर 25, 25 3 75 और माइनस 5 चौक 20, और बराबर यहाँ भी 5 रखेंगे तो 5 और 50 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 55 आएगा। देखिए 75 में 20 घटाएंगे तो यहाँ भी 55 और यहाँ भी 55, दोनों इक्वल हैं, अर्थात इसका विकल्प ए करेक्ट हो जाएगा। इस समीकरण में फिर एक्स की वैल्यू रख करके चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 221 है, निम्न में से कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है। आप ऑप्शन की सहारे से ही बता सकते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ सिंगल जीरो है, अब पूर्ण वर्ग संख्या जो होती है तो उसमें जीरो के जोड़े बनते हैं 2 2 के, यहाँ डबल जीरो होना चाहिए, तो इसलिए इसका विकल्प सी करेक्ट है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 222 है, इनमें से कौन सी संख्या 2 वर्गों का योग नहीं है। यहाँ पर देखिएगा सबसे बड़ा यहाँ पर देखिए 41 है,
तो आपको 41 के पहले की तक का पूर्ण वर्ग संख्या लिख लेना है, यानी स्क्वायर संख्या। 1 का स्क्वायर लिखेंगे तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा 4, 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, पहले इस तरह लिख लेंगे। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और यहाँ पर 6 का स्क्वायर भी लिख लेते हैं, 6 का स्क्वायर 36। आगे की संख्या लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए क्या 41 आएगा दो संख्याओं के वर्गों का योग, तो यहाँ पर 41 प्राप्त होगा, क्योंकि आप यहाँ पर जोड़ेंगे तो 25 16 41 होता है। 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो 41 तो प्राप्त हो रहा है। ये दो संख्याओं के वर्गों का योग है। यहाँ पर देखिए यदि 13 को चेक करें, सेकंड 13 है 13, तो 13 देखिए 9 4, यहाँ पर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इसको भी दो संख्याओं के वर्गों के योग रूप में लिखा जा सकता है, तो ये भी करेक्ट है। यहाँ पर 23 को देखें तो 23 यहाँ पर देखिए दो संख्याओं के वर्गों का योग कभी नहीं होगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और बाकी 37 यहाँ देखें तो 36 1 37, 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो ये भी दो संख्याओं के वर्गों के योग रूप में लिखा जा सकता है, तो इसका विकल्प सी करेक्ट होगा। इसको दो वर्गों का योग नहीं लिखा जा सकता कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 223 है, इनमें से कौन सा पूर्ण वर्ग है। तो यहाँ पर देखिएगा पूर्ण वर्ग संख्या फर्स्ट ही है, क्योंकि 9801 यानी 99 का स्क्वायर होता है और ये पूर्ण वर्ग है, तो बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन का ही सहारा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 224 है, यदि किसी संख्या के वर्ग का अंतिम अंक 1 है तो उस संख्या के घन का अंतिम अंक कितना होगा। यहाँ पर देखिए एक संख्या लिख लेते हैं, जैसे 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो अंतिम एक अंक 1 है 9 का स्क्वायर। और 11 का स्क्वायर यदि लिखिए तो 11 का स्क्वायर 121 होता है, तो यहाँ पर भी 1 है। लेकिन यदि इनका क्यूब लिखे तो 9 का घन होता है 729, 9 का क्यूब, तो यहाँ अंतिम अंक देखिए, सॉरी पहले स्क्वायर लिखते हैं, तो 9 का स्क्वायर यदि करेंगे, सॉरी 9 का क्यूब ही लिखेंगे तो यहाँ 729 होगा, तो यहाँ 9 हो गया अंतिम अंक। और 11 का यदि क्यूब लिखेंगे तो यहाँ तो 1331 ही होता है। तो देखिए स्क्वायर करने पर तो यहाँ पर अंतिम अंक 1 ही है, लेकिन जैसे क्यूब करते हैं तो या तो 9 प्राप्त होगा या 1 प्राप्त होगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। उसके घन का अंतिम अंक 1 या 9 दो में से कुछ भी हो सकता है, या तो 1 या तो 9। इसको चेक करने के लिए इतना यहाँ लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 225 है, दो संख्याओं का योगफल और अंतर क्रमशः 25 और 3 है, तो उनके वर्गों का अंतर ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए दो संख्याएं x और y मान लेते हैं, तो उनका योगफल दिया है 25 और इन्हीं का अंतर दिया है 3, x माइनस वाई 3। आपको इनके वर्गों का अंतर निकालना है, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये इसका फार्मूला हो जाता है x प्लस वाई और इंटू एक्स माइनस वाई। यहीं पर वैल्यू पुट कर देंगे तो x प्लस वाई की वैल्यू 25 है और x माइनस वाई की वैल्यू 3 है, तो 25 इंटू 3 करेंगे तो 75 हो जाएगा वर्गों का अंतर। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 226 है, 100 और 200 के बीच कितने पूर्ण वर्ग हैं। तो यहाँ पर देखिए यदि 100 और 200 के बीच की चर्चा किया है तो 100 के बाद डायरेक्ट होता है 11 का वर्ग, क्योंकि ये तो 10 का स्क्वायर है 100, यहाँ पर लिख लेंगे इसको, ये 10 का स्क्वायर 100 होता है। फिर आगे आएगा 11 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 121, और फिर 12 का स्क्वायर लिखेंगे तो 144, फिर 13 का स्क्वायर लिखेंगे तो 169, क्योंकि आपको 200 के पहले 100 और 200 के बीच की बात कर रहा है। तो यहाँ पर आगे लिखेंगे 14 का स्क्वायर 196। अब इसके बाद 15 का वर्ग 200 से ज़्यादा हो जाता है, तो 100 और 200 के बीच की यदि बात करें तो केवल यहाँ पर 4 संख्याएं हैं, 4 पूर्णांक आएंगे, तो इसका विकल्प बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 227 है, 4042 में कौन सी छोटी छोटी संख्या जोड़ी जाए जिससे यह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। यहाँ पर देखिएगा 4042 पहले देखेंगे कि किस संख्या के वर्ग के नज़दीक है। सॉरी यहाँ पर 4042 है, तो यहाँ पर देखिए यदि 65 का स्क्वायर देखें तो 65 का स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर 25 और 6 का गुणा 7 में करेंगे तो 7 छंग 42। तो ये तो यहाँ पर 42 से 25 ज़्यादा हो जाता है, तो आपको लिखना है 64 का स्क्वायर। 64 का स्क्वायर यहाँ देखिए तो 64 का स्क्वायर होता है 4096, और ये देखिए 4096 4042 के नज़दीक है, तो आप 4042 में कितना जोड़ दें कि 4096 आ जाए, जो कि 64 का वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर अब विकल्प का सहारा लेंगे, या फिर 4096 में 4042 को माइनस कर लेंगे, तो जोड़ने वाली संख्या पता चल जाएगी कि यहाँ पर कितना प्लस करना है। तो 6 में 2 घटाएंगे तो यहाँ 4 प्राप्त होगा, और 9 में 4 घटाएंगे तो 5, तो अर्थात यहाँ पर 54 होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, यानी 4042 में जब 54 जोड़ देंगे तो यहाँ 4096 प्राप्त होगा, जो कि ये पूर्ण वर्ग है, 64 का स्क्वायर होता है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 228 है, संख्या
1,37,592 को उस सबसे छोटी संख्या से विभाजित कीजिए कि कोई शेष न बचे और भागफल एक पूर्ण घन हो। तो भागफल का घनमूल भी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले 1,37,592 ये संख्या लिखी हुई है, इसके आपको फैक्टर करना है, गुणनखंड। तो ये सबसे पहले कटेगी यहाँ पर 2 से, इकाई में 2 है तो 2 से, फिर पुनः 2 से कटेगी, पुनः 2 से कटेगी, आप इसको कैंसिल आउट करेंगे, फिर 3 से कैंसिल आउट होगी, फिर 3 से, और फिर यहाँ पर 7, 7 और 13, इस तरह इसके गुणनखंड प्राप्त होंगे। अब आपको भाग करना है कौन सी छोटी छोटी संख्या कि भागफल पूर्ण घन बन जाए। तो पूर्ण घन में 3 3 के समूह बनाते हैं गुणनखंडों के। तो देखिए यहाँ 2 और 3 का जोड़ा बन रहा है, 7 और 13 यहाँ पर देखिए जोड़ा नहीं बन रहा 3 3 का। तो इसी से आप भाग करेंगे तो जो संख्या बचेगी वो केवल इतनी आपके पास बचेगी, ये संख्या। अब इसका आपको घनमूल निकालना है। तो देखिए 1 2 आ जाएगा आपके पास, क्योंकि यहाँ 3 2 हैं तो 1 2 ले लेंगे घनमूल में, और यहाँ पर एक 3 आ जाएगा तो 2 × 3 करेंगे तो 6 आ जाएगा। ये घनमूल प्राप्त हो जाएगा 6। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर देखिए घनमूल में यहाँ पर क्यूब रूट लगाया जाता है। तो देखिए जो संख्या लिखी इसको जब अंदर लिखेंगे 2 × 2 × 2 और 3 × 3 × 3, तो जब घनमूल निकालेंगे तो यहाँ पर करनी घात 3 होगा, तो एक 2 आ जाएगा, एक 3 आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर ये 6 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 229 है, एक धनात्मक संख्या अपने वर्गमूल से 30 ही अधिक है तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं कि वो धनात्मक संख्या यक्स है। अब इसका देखिए अपने वर्गमूल से 30 अधिक है, तो ये धनात्मक संख्या यक्स है कोई जो कि अपने ही वर्गमूल से 30 अधिक है। आप इस तरह समीकरण पहले बनाएंगे। अब इस समीकरण में यक्स की वैल्यू पुट करना है ऑप्शन से। तो यदि ऑप्शन से देखें तो 36 यहाँ पर होगा, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर यक्स की वैल्यू 36 रखेंगे, और यहाँ पर यदि 36 रखेंगे तो 36 का वर्गमूल 6 होता है, और प्लस 30 जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा। मतलब दोनों इक्वल हो गए, दोनों बराबर के दोनों साइड। तो इसलिए विकल्प का सहारा लेंगे, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 230 है, वह छोटी छोटी संख्या जिसको 15 और 14 के वर्गों के योग में जोड़ा जाना चाहिए ताकि परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो सके। यहाँ पर सबसे पहले देखिए 15 का स्क्वायर और प्लस 14 का स्क्वायर, यहाँ देखिए कितना प्राप्त हो रहा है। तो 15 का वर्ग होता है 225, ये 15 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर होता है 196। और जब दोनों को आप प्लस करेंगे तो यहाँ पर प्राप्त होगा 421। अब 421 में कितना प्लस कर दें कि पूर्ण वर्ग हो जाए, तो यहाँ पर ऑप्शन का सहारा लेना है। ऑप्शन बी में देखें तो 20 लिखा हुआ है, तो यदि यहाँ पर 20 प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 441, और 441 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 21 होता है, ये 21 का वर्ग होता है, अर्थात ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो आपको 20 प्लस करना है 14 और 15 के वर्गों के योग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 231 है, 1 से 9 तक की संख्याओं के वर्गों के योगफल की गणना कीजिए। यहाँ पर याद रखिएगा 1 से लेकर के 10 तक के वर्गों का योग 385 होता है। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश, ये क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है एग्जाम में, तो इसको आप याद रखिएगा। और कह रहा है कि 1 से लेकर के 9 तक के वर्गों का योग निकालना है। तो 10 का स्क्वायर यहाँ 100 हो गया, तो ये 100 ज़्यादा है, तो आप इसमें 100 माइनस कर दीजिए 385 में, 1 से 10 तक के वर्गों के योग में, तो बचेगी वैल्यू 285। इस तरह इसका आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। यदि फार्मूले में रखेंगे तो देखिए 1 से लेकर के 9 तक की बात किया है, तो n की वैल्यू 9 रखेंगे। अब 1 से 9 तक के वर्गों का योग का सूत्र होता है n × n+1, इस फार्मूले में रख देंगे वैल्यू, इंटू 2n+1 और बाई 6, यहाँ पर डिवाइड बाई 6। अब देखिए n की वैल्यू आपको 9 रखना है, n बराबर 9। तो फार्मूले में रखेंगे तो देखिए यहाँ 9 रहेगा, यहाँ भी 9 होगा, यहाँ भी 9। तो 9 इंटू यहाँ हो जाएगा 9 1 10, जब जोड़ेंगे तो यहाँ 10 हुआ, इंटू यहाँ पर 9 दूनी 18, 18 1 19, और 19 और बटे हो जाएगा यहाँ पर 6। अब इसको देखिए कैंसिल आउट करते हैं, तो 3 से पहले तो 3 दूनी 6, और यहाँ 3 3 9, फिर 2 से 2 1 कम 2, 2 5 10। तो कुछ नहीं करना, 19 पना 95, 95 गुणे 3 कर देंगे, यानी 3 × 95 करना है, तो वैल्यू आ जाएगी 285। देखिए 3 5 15 की 5 हासिल 1, 3 9 27 1 28। इस तरह आपको फाइंड करना है। फार्मूला आपका ये होगा 1 से लेकर के n तक के वर्गों का योग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल की गणना कीजिए। 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योग 385 होता है। इसको आपको फार्मूले में रखने की जरूरत नहीं है, ये आप याद कर लीजिए। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, प्लस डैश डैश डैश, यहाँ प्लस 10 का स्क्वायर।
सूत्र में रखेंगे तो 385 प्राप्त होगा। और इसी तरह घनों का योग होता है 1 से 10 तक के घनों का योग। यहाँ पर 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब और प्लस डैश 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 यहाँ पर 10 का क्यूब, तो ये 3025 होता है। इसको भी आप याद कर लीजिए, दोनों वैल्यू ये बहुत ज़्यादा रिपीट होती है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 233 है 7864 7864 में किस न्यूनतम संख्या का योग करें कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। सबसे पहले तो देखिए 7864 ये किस संख्या के वर्ग के नज़दीक लिखा हुआ है। तो यदि 80 का स्क्वायर देखें यहाँ पर, 90 का स्क्वायर यहाँ पर, तो 90 का स्क्वायर होता है 8100। ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 89 का स्क्वायर यहाँ पर लिखना होगा। 89 का स्क्वायर होता है 7921। आप 89 का स्क्वायर यहाँ गुणा कर लेंगे 7921, तो आपके पास अभी है 7864। इसमें कितना जोड़ दें कि 7921 हो जाए, जो कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखिए 7921 में आप इसको माइनस कर लेंगे 7864 को, तो जोड़ने वाली संख्या आ जाएगी। यहाँ पर घटाएंगे, देखिए 11 में 4 घटाएंगे 7 प्राप्त होगा और 11 में 6 घटाएंगे तो 5, 57। तो ये 57 प्लस करना होगा। जैसे 7864 में 57 प्लस कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी जो आपके सामने लिखी हुई है 7921, जो कि पूर्ण वर्ग बन जाएगी। देखिए 7 4 11, 6 5 11 1 12, 8 1 9, ये 7, 7921, इसलिए 57 प्लस करना होगा, या आप विकल्प का सहारा ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हम नेक्स्ट टाइप आपको अगले वीडियो में मिलेगा और सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में अपडेट कर दिए जाते हैं। साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर प्रत्येक वीडियो का लिंक आपको अपडेट किया जाता है, तो आपको कहीं ढूंढना नहीं होगा, वीडियो आपको डेली मिल जाएगा।